नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग अपने पसंदीदा एनीमे वन पीस के हीरो लूफी को डिजिटल माध्यम में ड्रॉ करेंगे। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग वन पीस के फैन हैं और लूफी को बनाना चाहते हैं। यह वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो डिजिटल आर्ट सीखना चाहते हैं और अपने पसंदीदा कैरेक्टर को एक नए तरीके से बनाना चाहते हैं। हम देखेंगे कि कैसे हम एक रेफरेंस इमेज से शुरू करके अपनी खुद की डिजिटल आर्टवर्क बना सकते हैं। सबसे पहले हम आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन किसी भी ड्राइंग की नींव होती है, इसलिए इसे ध्यान से बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से आउटलाइन नहीं बना पा रहे हैं, जो कि शुरुआत में बिल्कुल सामान्य है, तो आप इंटरनेट से किसी भी लूफी की आउटलाइन को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आपकी आउटलाइन स्पष्ट और साफ हो, ताकि बाद में रंग भरते समय कोई दिक्कत न हो। आप अलग-अलग आउटलाइन स्टाइल्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग मोटी आउटलाइन पसंद करते हैं, तो कुछ पतली। यह पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। आउटलाइन के बाद हम सभी बेस लेयर्स को ड्रॉ करेंगे। बेस लेयर्स का मतलब है कैरेक्टर के हर हिस्से में उसका मूल रंग भरना। इसके लिए मैं पीच कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई और कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि डल कलर को यूज करने से आपको आसानी होगी, अगर ब्राइट कलर यूज करते हैं तो वह इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती फिर भी, क्योंकि हर कलाकार की अपनी एक पैलेट होती है। इसे करने के बाद हम एरिया सेलेक्ट करेंगे। लफी की प्रतिष्ठित हेड के लिए हम मस्टर्ड कलर का इस्तेमाल करेंगे जो उसकी पहचान है, और उसकी स्किन के लिए थोड़ा लाइट ब्राउन या स्किन कलर का इस्तेमाल करेंगे। इन रंगों को ड्रॉ और फिल करने के लिए मैं पेन फेड ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूं। यह ब्रश रंगों को एक स्मूथ फिनिश देता है। इसके बाद हम लफी के शॉर्ट्स और अन्य छोटे हिस्सों में रंग भरकर अपनी फ्लैट कलरिंग को पूरा करेंगे। इस स्टेप में बस सभी प्रमुख क्षेत्रों को उनके बेसिक रंगों से भरना होता है। इस चरण को फ्लैट कलरिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई शैडो या हाइलाइट नहीं होती, बस ठोस रंग होते हैं। अब हमारा दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप आता है, डार्क वैल्यूज यानी शैडोज को ऐड करना। शैडोज ही हमारी ड्राइंग को थ्री डायमेंशनल लुक देती है और उसे जीवंत बनाती है। इसके लिए हम कुछ इस तरह से स्लाइट डार्क कलर चुनेंगे और फिर कलर व्हील को थोड़ा इस तरफ रोटेट करेंगे ताकि हमें सही शेड मिल सके। रंग चुनते समय याद रखें कि शैडोज हमेशा बेस कलर से थोड़ी गहरी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी गहरी नहीं कि वे अलग दिखें। हम शैडोज को वहां लगाएंगे जहां लाइट सीधे नहीं पड़ रही है। अब हम मैजिक टूल से जहां एरिया सेलेक्ट नहीं हुआ है, उसे सेलेक्ट करेंगे और शर्ट में फिल करेंगे। बचे हुए बड़े एरिया में हम स्पेशल फिल का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि अगर आप मोबाइल पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा ज्यादा ध्यान से करना पड़ सकता है, क्योंकि छोटी स्क्रीन पर प्रिसिजन थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बॉडी पार्ट या स्किन के लिए हम डार्क ब्राउन कलर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे करते हुए हम सभी शैडोज को फिल कर लेंगे। शैडोज जोड़ने से ही कैरेक्टर में डेप्थ और वॉल्यूम आता है। सब फिल करने के बाद आप चाहे तो इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं, जिससे शैडोज और बेस कलर आपस में घुल मिल जाएं और एक स्मूथ ट्रांजिशन दिखे। लेकिन लफी जैसे एनीमे कैरेक्टर्स में यह नॉर्मल फर्स्ट और हार्ड शैडो के साथ ज्यादा सुंदर दिखता है, जैसे हम एनीमे में देखते हैं। एनीमे स्टाइल में अक्सर शैडोज बहुत शार्प और परिभाषित होती है, जिससे कैरेक्टर को एक विशिष्ट लुक मिलता है। यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप सॉफ्ट ब्लेंडेड शैडोज चाहते हैं या शार्प एनीमे स्टाइल शैडोज। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की, जो हमारे कैरेक्टर को और भी निखारता है। बैकग्राउंड के लिए मैं स्काई ब्लू कलर और उसके साथ ब्रश की ओपेसिटी कम करने के बाद इस्तेमाल कर रहा हूं। ओपेसिटी कम करने से रंग हल्के और ट्रांसपेरेंट दिखते हैं, जिससे एक सॉफ्ट लुक आता है। बाद में थोड़ा ब्लर इफेक्ट देने के लिए हम ब्लर टूल का इस्तेमाल करेंगे। ब्लर टूल बैकग्राउंड को सॉफ्ट और थोड़ा फोकस से बाहर कर देता है, जिससे कैरेक्टर और भी उभरा हुआ दिखता है। और क्लाउड्स के लिए मैंने क्लाउड ब्रश का इस्तेमाल किया है,
और फिर उन्हें ब्लेंड कर दिया। क्लाउड्स जोड़ने से बैकग्राउंड में एक अच्छा टेक्सचर और माहौल बनता है। आप अपने कैरेक्टर के मूड के हिसाब से बैकग्राउंड में बदलाव कर सकते हैं। जैसे अगर लफ़ी लड़ाई कर रहा है, तो बैकग्राउंड में धमाकों के इफ़ेक्ट्स या अलग रंग हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको लूफी का यह डिजिटल आर्ट ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। हमने आउटलाइन से लेकर बेस कलरिंग, शैडोज और बैकग्राउंड तक हर स्टेप को कवर किया। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे कुछ नया सीखा होगा और इसे अपने आर्टवर्क्स में लागू करेंगे। अगर आपको लफ़ी का यह डिजिटल आर्ट पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमें और ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। हमें कमेंट्स में बताएं कि इसके बाद आप क्या ड्रॉ किया देखना चाहते हैं। क्या आप कोई और एनीमे कैरेक्टर बनाना चाहते हैं या किसी और स्टाइल में आर्ट सीखना चाहते हैं? आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम लगातार डिजिटल आर्ट के नए नए ट्यूटोरियल लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस।